क्या आपने कभी सोचा है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर त्योहार का संबंध प्रकृति, ऋतु परिवर्तन, कृषि और आध्यात्मिक विश्वासों से जुड़ा होता है। इन्हीं महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति। यह त्योहार हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है और पूरे भारत में अलग-अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी रखता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मकर संक्रांति का शाब्दिक अर्थ मकर का अर्थ है मकर राशि और संक्रांति का अर्थ है एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, उसी दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। यह एकमात्र हिंदू त्योहार है जो लगभग हर साल एक ही तारीख को मनाया जाता है। मकर संक्रांति का सबसे बड़ा महत्व सूर्य की गति से जुड़ा हुआ है। उत्तरायण की शुरुआत मकर संक्रांति से सूर्य की उत्तरायण गति शुरू होती है, यानी सूर्य दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है। दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं, ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह बदलाव पृथ्वी के झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण होता है। प्रकृति में बदलाव, फसलें पकने लगती हैं, मौसम में ऊर्जा और ताजगी आती है, वातावरण सकारात्मक होने लगता है। इसी कारण मकर संक्रांति को नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता माना गया है। सूर्य को जीवन, ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। सूर्य देव की पूजा कर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। नदी में स्नान किया जाता है। दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। पवित्र स्नान का महत्व गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा और विशेष रूप से गंगा सागर में स्नान को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया, उनके सिरों को मंदराचल पर्वत में दबाया। इसलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी माना जाता है। महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। मकर संक्रांति के दिन उन्होंने देह त्याग किया। इसी कारण यह दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और मकर संक्रांति का सीधा संबंध किसानों से है। फसल कटाई का पर्व, खरीफ फसलें तैयार हो जाती हैं, किसान अपनी मेहनत का फल पाते हैं। नई फसल से बने व्यंजन भगवान को अर्पित किए जाते हैं, इसलिए यह पर्व कृतज्ञता और उत्सव का प्रतीक है। तिल और गुड़ खाने की परंपरा। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। तिल शरीर को गर्मी देता है, गुड़ पाचन को मजबूत करता है। ठंड के मौसम में यह बहुत लाभकारी होता है। तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो, इसका अर्थ है पुराने झगड़े भूलो, रिश्तों में मिठास लाओ, आपसी प्रेम बढ़ाओ। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना बहुत लोकप्रिय है। खुला आकाश, स्वतंत्रता, ऊंचाई, लक्ष्य, डोर संतुलन, यह परंपरा खासकर गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाई जाती है। पोंगल तमिलनाडु, उत्तरायण गुजरात, खिचड़ी पर्व उत्तर प्रदेश, माघ बिहू असम, माघी पंजाब, स्क्रात हरियाणा। नाम अलग हैं, लेकिन भावना एक ही है, प्रकृति और सूर्य के प्रति आभार। दान पुण्य का महत्व। मकर संक्रांति पर अन्न दान, वस्त्र दान, तिल गुड़ कंबल दान को विशेष फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान 1000 गुना फल देता है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता अपनाना, जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखना। यह त्योहार आत्मशुद्धि और आत्मविकास का संदेश देता है। मकर संक्रांति का सामाजिक महत्व। परिवार और समाज को जोड़ने वाला पर्व, मेलों और उत्सवों का आयोजन, सामूहिक खुशियां बांटना। आज के समय में यह त्योहार हमें संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है।